हेलो गाइस। सो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा समझेंगे। जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था कि हमारी पूरी एप्लीकेशन का यूआई पार्ट रेडी है और हमें अब ये करना है कि हमें थोड़ा उसमें डेटा के साथ में काम करना है। जैसे आपने देखा है कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन के लिए मैंने कॉन्टैक्ट का डैशबोर्ड बना दिया था। उसके लिए एक फॉर्म था, उसके लिए हमारे पास में टेबल है, हमने राउटिंग को भी सेट कर चुके हैं। तो अब हमारे साथ में कुछ ऐसा कुछ काम होना चाहिए कि हमारे पास एक डेटा हो जहाँ बैकएंड एप्लीकेशन होगी, बैकएंड एप्लीकेशन के साथ में हमारे को उस डेटा को कनेक्ट करना है, राइट। बट अभी देखो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास में बैकएंड एप्लीकेशन है नहीं, पर आप काम कैसे करोगे, राइट, क्योंकि आपको तो करेक्ट कॉल सेंड करना है, बैकएंड पे एपीआई पे कॉलिंग करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। आप एक काम कर सकते हो, अगर आपके पास में अभी बैकएंड एप्लीकेशन नहीं भी है तब भी आपको तो सिर्फ जेसन से मतलब है, आप एक जेसन सर्वर आप यहाँ पे बना सकते हो। देखो उसके लिए क्या किया जाता है बेसिकली, आप यहाँ पे एक ये टाइपी कोड जेसन सर्वर आप ऐसा टाइप करना गूगल पे एंड यू विल बी गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। ये एक फुल फेक एपीआई है जो आपका एपीआई अपने खुद से आप बना सकते हो। अगर आप चाहो तो आप गिटहब पे उसको लोड भी कर सकते हो और आप डायरेक्टली वहाँ से भी डेटा फेच करके देख सकते हो, काम करके देख सकते हो। बट मैं आपको इसमें एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बता रहा हूँ काम करने के लिए। देखो यहाँ से क्या करना है आपको, आप थोड़ा इसको नीचे आओ। दिस इज़ द कमांड इंस्टॉल जेसन सर्वर। अब ये आप कहाँ पे रन करोगे, कहाँ पे आपके पास में ये वाली कमांड होना चाहिए। देखो एक काम करते हैं, आपने आपकी एक एप्लीकेशन बनाई है सी एम एस ऐप। मैं ये चाहता हूँ कि एक db.json नाम से यहीं पे एक फ़ाइल बन जाना चाहिए और जब कभी भी मैं उसके ऊपर कुछ काम करूँ तो मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे से काम होता हुआ दिखे, राइट। तो एक काम करते हैं, यहाँ से आ जाओ आप cmd करके इसमें आना एंड यहाँ पे आप ये कमांड आप रन करो, राइट। npm install -g जेसन सर्वर। जैसे ये आपकी फ़ाइल ये कमांड आपकी रन होगी, इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, ये वॉच मोड में ये कमांड हम इस पर रन करेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका सर्वर जो है वो ऑन होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखो आपने ये वॉच मोड में ये किया। अब देखो इसने क्या किया है, वॉच मोड में करने के बाद आपके पास एक बेसिकली ऐसे कुछ एक फेक एपीआई बना के इसने दे दिया, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, इस फेक एपीआई से आप एक काम करो, आप यहाँ पर आओ और वापस से इसको एक कमांड प्रॉम्प्ट पे अपन ओपन करते हैं। देखो अगेन आई एम ओपनिंग द कमांड प्रॉम्प्ट, आई एम सॉरी आई वेंट टू समवेयर एल्स, नो प्रॉब्लम। यहाँ से वापस इस पे आ जाते हैं, मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर है और मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ cmd। ओके, नाउ इसको एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, क्लोज दिस। देखो आई एम शोइंग यू समथिंग, ओके, सी इट वेरी केयरफुली गाइस। ये सारी चीज़ें बंद करो। ये देखो ये आपके पास में db.json है, इसके अंदर जो भी चेंजेस आपने करे हुए हैं या जो भी नई फाइल आप बनाओगे, जो भी नया काम आप करोगे, मतलब एक अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ पोस्ट कमेंट एंड प्रोफाइल, इसका जेसन डेटा मेरे पास में यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यही आप देख रहे हो, इसने क्या किया हुआ है, आपको एक फेक जेसन यहाँ पे बना के दिया हुआ है। सी दिस, इफ़ आई क्लोज इट, इफ़ आई टेक इट समवेयर हियर लिटिल बिट, ठीक है। आप देखो अभी you will understand each and everything, don't worry। अब ये वॉच मोड में चलने से क्या होता है कि कभी भी जब इसके ऊपर कुछ काम होगा ऑटोमेटिकली गाइज उससे रिलेटेड इफेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखो जैसे एक इफेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग। मैंने यहाँ पे से ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, ठीक है, और हटाने के बाद इसको सेव करता हूँ। अब देखो सेव करते साथ ही आपके पास में कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है, ये रिसोर्स है जिसके ऊपर आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अभी आपके पास में ये रिसोर्स आपका रखा हुआ है। अब देखो हम क्या काम कर रहे हैं, हम कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली मेरे को कॉन्टैक्ट्स ऐड करना होंगे, तो मेरे पास में कॉन्टैक्ट्स का एक अरे होगा, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट्स का अरे बना दिया। अब मेरे पास में कॉन्टैक्ट में क्या क्या डेटा रखा हुआ है, देखो एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स नाम का जेएस जो बनाया हुआ था, इसमें देख लेते हैं क्या क्या डेटा था मेरे पास में। नेम था, फ़ोन नंबर था, ईमेल था और ग्रुप था, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे रखता हूँ, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एंड ग्रुप, ठीक है। सो यहाँ पे आईडी होगा, नेम होगा कॉन्टैक्ट का, ईमेल होगा, ठीक है। इसके बाद में फ़ोन नंबर होगा, फ़ोन नंबर, कुछ फ़ोन नंबर अभी देंगे, और यहाँ पे से ये किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है।
चलो, तो यहाँ पे अभी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मैं ऐड कर देता हूँ। देखो, जैसे मैंने सपोज इसमें बोल दिया प्रियांश, राइट, priyansh@gmail.com। इसी तरीके से कुछ फ़ोन नंबर अपन कुछ ऐड कर देते हैं। दिस इज़ सम फ़ोन नंबर, आई एम नॉट श्योर व्हाट फ़ोन नंबर इट इज़। देन ग्रुप में मैंने बोल दिया इट इज़ अ फैमिली मेम्बर, फैमिली, राइट। अब आप इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद आप देखो आपके पास में जो API बन के आई हुई है दैट इज़ कॉन्टेक्ट्स। अब यहाँ पे से क्वेश्चन ये उठता है, इसको आप टेस्ट कैसे करोगे। नाउ सी दिस थिंग, यहाँ से आप पोस्टमैन ओपन करो और पोस्टमैन से इसको टेस्टिंग की जाएगी गाइस। सी दिस, नाउ अगेन यू विल अंडरस्टैंड समथिंग इंपॉर्टेंट ओवर हियर। अब देखो, चलो लेट मी जस्ट क्लोज एवरीथिंग एंड लेट मी कम टू दिस पॉइंट। अब आप इधर ध्यान से देखो क्या काम होता है। सो इफ आई हैव अ गेट रिक्वेस्ट, राइट, एंड इफ आई एम गोइंग टू सेंड दिस रिक्वेस्ट, व्हाट इट इज गोइंग टू डू। सो मेरे पास में मेरा जो ये रिक्वेस्ट आपको कहाँ भेजना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा। सो ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है इसके लिए, बेसिकली मेरे पास में ये रिसोर्स है, इसको आपने कॉपी करना है और कॉपी करके गेट पे यहाँ पे आपको रख देना है, राइट। अब जैसे आपने इसको गेट पे किया, नाउ सी व्हेन आई एम सेंडिंग दिस रिक्वेस्ट, व्हाट आई एम रिसीविंग गाइज, आई एम रिसीविंग द नेम ऑफ द पर्सन ओवर हियर। मेरे को पूरा डेटा जेसन फॉर्मेट में मिल गया। अब देखो मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको पोस्ट रिक्वेस्ट और इस पर चला के दिखाता हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से देखो आपके पास में एक रिक्वेस्ट होगी। सबसे पहले URL तो यही है जिस पे मेरे को पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना है, राइट। ये URL डाला और मेरे पास में फॉर्मेट यही रहेगा डेटा का फॉर्मेट ले लेते हैं। कम टू दिस पॉइंट और ये मेरे पास में पोस्ट रिक्वेस्ट करूँगा। बॉडी सिलेक्ट किया, रॉ लिया, यहाँ से जेसन ले लिया और यहाँ पे आपने ये डेटा पेस्ट किया। अब देखो जब आप पोस्ट कर रहे हो आपको आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी। एक और कॉन्टैक्ट अपन बना लेते हैं। सो सपोज ऐसा कुछ करके मैंने ये कॉन्टैक्ट बनाया, कुछ भी ये दे दिया एंड फैमिली मेम्बर में कर रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे से सेंड किया। नाउ सी दिस थिंग गाइस, व्हाट इज़ हैपनिंग। अभी आपका जो सर्वर है वो वॉच मोड में चलता होना चाहिए, अदरवाइज आपको ये डिटेल्स आपको इधर दिखेंगी नहीं एकदम से, ठीक है। सो यहाँ पे आपने देखा पोस्ट रिक्वेस्ट जैसे ही मैंने चलाई मेरे पास में डेटा यहाँ पे मेरे को दिखने लगा है। अभी मैं गेट रिक्वेस्ट करूँगा, देखो मेरे पास में 2 रिकॉर्ड्स आ गए, राइट। सो दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग। और इसी तरीके से कुछ आपके पास में REST API अगर होगी तो आप REST API भी इसी तरीके से टेस्ट करोगे। तो मैंने अभी गेट एंड पोस्ट आपको करके बताया है, रिमेनिंग थिंग्स आप देख सकते हो टेस्ट करने के बाद। एंड इसके आगे हम लोग ये करने वाले हैं कि अब हम ये पूरा डेटा जो है यहाँ से बैकएंड से ही काम करेंगे, राइट। हम ये एज्यूम करके चलेंगे ये मेरा बैकएंड है और फ्रंट एंड हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो फॉर्म से जब भी मैं डेटा पुश करता हूँ या फॉर्म से डेटा जब भी हम सेव करते हैं तो वो डेटा हमारा यहाँ कहीं पर भी आके सेव होना चाहिए, राइट। दिस इज़ व्हाट द जॉब and this is what we want to do. So just enjoy this, do it on your system as well guys, so that you can code along with me. Thank you very much. We will be meeting in the next session.